ये लवर्स कार्ड आ गया। तो इनके लिए, इनके लव रिलेशनशिप के लिए काफी अच्छा टाइम दिख रहा है, स्पेशली जून के बाद। घर का कोई एक पर्सन है जिसकी वजह से जो कपल है ना वो काफी परेशान हो सकता है और आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। तो कपल्स को मैं बोलूंगी थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ा, कोई न्यू पर्सन इनकी लाइफ में आ सकता है। नंबर 5 वाले जो भी लोगों की शादी हो चुकी है उनके लिए काफी अच्छा टाइम है। कंसीव करने के चांसेस हैं उनकी वाइफ को, तो वो स्टेज भी आ सकती है। एक कह सकती हूँ शायद एक ब्रेकअप की कंडीशन भी बन जाए। रिलेशनशिप में जो लोग हैं किसी तरह के स्कैम में पड़ने से आप भी बचें। धोखा हो सकता है, कोई चीटिंग हो सकती है पार्टनर के थ्रू। गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले, जो कि 2026 रिलेशनशिप की बात हो रही है, लव लाइफ की, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है। हाय सौरभ। हेलो मैम। आज हम बहुत ही स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं। बताया आपने, है ना, 2026 की रीडिंग है। पर खास क्या है? खास इसलिए क्योंकि मेरे पास इतने डीएम्स आए हैं ना लव रिलेशनशिप के लिए। मैम मेरा भी होगा उसमें का। अच्छा है। हाँ। तो भाई आज स्पेशल अपने व्यूअर्स के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए और अपनी इंस्टा फैमिली के लिए हम लव रिलेशनशिप पे आज टैरो रीडिंग करेंगे कि 2026 आप सबके लिए कैसा जाने वाला है। और हमारे बिहाफ पे सौरभ हैं जो आपके लिए कार्ड को पुल करेंगे, क्योंकि उन्हें खुद भी अभी लव रिलेशनशिप को लेके काफी सारी क्वेरीज है। यस। तो चलिए सौरभ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूट नंबर यानी मूलांक 1 से, जिनका ईयर है ये, जो आपका भी नंबर है ना। तो जिनका भी बर्थडे किसी भी मंथ के 1, 10, 19 एंड 28 डेट को होता है, उनके लिए आप एक कार्ड निकालें उनकी लव रिलेशनशिप के लिए 2026 में कैसा रहने वाला है। सो ये तो मेरे लिए एक तरीके से तो कि 2026 में मूलांक 1 वालों की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। स्ट्रेंथ कार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है। अरे ठीक है, अपने रिलेशनशिप को लेके एक्चुअली स्ट्रेंथ कार्ड जो है वो नंबर 8 कार्ड है, लियो कार्ड है, बट सैटर्न का भी कार्ड है। तो जैसा कि ये ईयर है, सन का ईयर है, बट 26 कहीं ना कहीं सैटर्न इन्वॉल्व है। तो ये ईयर आप लोगों के लव रिलेशनशिप में ओवरऑल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी चीज़ों को, अपनी वीकनेसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके चाहे डोमिनेंस नेचर हो, आपका ईगो हो, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर आपकी लव लाइफ अच्छी हो सकती है। ठीक है। और जिसकी है ही नहीं, सब देखते हैं अभी। हाँ। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो मैरिड कपल्स हैं उनका लव लाइफ, उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा 2026 में। उनके लिए टाइम अच्छा है। बिगिनिंग के फर्स्ट मंथ जो होंगे वो काफी, फर्स्ट 6 मंथ काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। आई थिंक एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे, सोशली इनकी गैदरिंग बढ़ेगी। मतलब कहते हैं ना, सोशली एक अच्छे कपल के फॉर्म में ये जाने जाएंगे। लोगों को दिखाने के लिए ज्यादा एक्टिव रहेंगे। रिलेशनशिप वाइज थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच दिख रही है। मतलब आप कपल हैं तो उनको पता है कि सोसाइटी में कैसे रहना है, लव रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे इमोशन कम पर प्रैक्टिकल अप्रोच मुझे ज्यादा नजर आ रही है, जो कि किसी भी शादीशुदा लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इमोशनल मैं नहीं कहूंगी, बट इनकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है। अब जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए हम कार्ड पुल करते हैं। नंबर 1, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए थोड़ा इमोशनली उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है। ऑब्वियसली नंबर 1 जो लोग होते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका डोमिनेंस इसलिए होता है कि वो बहुत ही ज्यादा ईगोस्टिक हैं या अग्रेसिव हैं, नहीं। वो चाहते हैं कि हर चीज प्लान वे में चले, डिसिप्लिन के तरीके से चले और लोग उनकी सुने। हालांकि वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, यही उनकी प्रॉब्लम है। तो लव लाइफ में जो रिलेशनशिप में है उनके लिए मुझे थोड़ी टेंशन दिख रही है। इमोशनल अप एंड डाउन दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, स्पेशली मई का टाइम थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो वाटर एंड फायर का कॉम्बिनेशन आया है यहाँ पे सौरभ। तो जो रिलेशनशिप में उन्हें थोड़ा सा ध्यान देना है। प्लस ये भी हो सकता है, जो मुझे सिम्टम्स दिख रहे हैं, कि ये ईयर जो है ना वो काफी कुछ करियर रिलेटेड ईयर है।
और बहुत कुछ करना है, सोसाइटी में अपनी पहचान बनानी है, लोग ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। तो क्योंकि नंबर 1 जो है थोड़ा कमिटमेंट से घबराएगा, तो वन साइडेड कमिटमेंट के लिए लोग फोकस करेंगे, एंड अदर साइड हो सकता है ये इतने वर्कहॉलिक हो जाएं कि इनको रिलेशनशिप के लिए टाइम ना मिले। तो जो शादीशुदा हैं वो तो अंडरस्टैंड कर चुके हैं अभी तक, बट जो रिलेशनशिप में है तो कॉन्फ्लिक्ट मुझे इसी वजह से दिख रही है। अब आपकी तरह जो लोग सिंगल हैं, आप काट दीजिए कि 2026 में आपकी लाइफ में, और आपकी तरह जो भी नंबर 1 सिंगल है कोई आ सकता है उनकी लाइफ में। प्लीज भगवान जी। पता था मुझे थोड़ा डिफिकल्ट है टिल अप्रैल, ठीक है, इतना तो नहीं। टिल अप्रैल, लेकिन आपको भी ना सौरभ ऐसा नहीं है, नंबर 1 वाले लोगों को मैं ये बोलूं कि आप ना बहुत चूजी हैं। आपकी प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको अप्रोच नहीं किया जा रहा है या आप डेट्स पे नहीं जाएंगे, सब होगा, लेकिन कमिटमेंट में खुद ही नहीं आना चाह रहे हैं। आप एक तरफ बोलेंगे कि हाँ मुझे कोई चाहिए मेरी लाइफ में, और दूसरी तरफ आप खुद भाग रहे हैं, छुप रहे हैं आप। तो यहाँ पे आप खुद ही उस इनसिक्योरिटी में हैं अपने आप को लेके, और बहुत चूजी हैं, तो ऐसे तो ट्रैक पे आना डिफिकल्ट है। तो जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में भी मुझे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, बट अप्रैल के बाद चांसेस हैं कि उनकी एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। पर फिर भी मैं ये बोलूंगी किसी ट्रैप में ना पड़े, और किसी भी शुरुआत करने के पहले रिलेशनशिप में थोड़ा सा टाइम दें। दूसरा, अगर आप फट से किसी के साथ आके कमिटमेंट में पड़ गए तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो थोड़ा टाइम लें। आपको टाइम एक्चुअली लगाना है किसी के साथ, फिर हाँ कहना है या ना कहना है। तो ये था नंबर 1 के लिए। ओके मैम, तो अच्छा ही है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 यस पे। मैम। नंबर 2 वाले लोग काफी ज्यादा केयरिंग होते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। तो जिनका भी बर्थडे किसी भी मंथ के 2nd, 11, 20th एंड 29 डेट को होता है, देखते हैं 2026 में उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। yes. यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं मुझे। सडन कुछ शेकी हो सकता है उनकी जिंदगी में, कुछ ऐसा जो मे बी उनके कंफर्ट जोन को हिला दे। तो रिलेशनशिप के लिए नंबर 2 को थोड़ा केयरफुल रहना है। आई थिंक यहाँ भी मैं देख रही हूँ ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, कुछ ईगो रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली अगर ये किसी न्यू रिलेशनशिप में आते हैं तो इन्हें बहुत ही केयरफुल रहना है इस साल। नए रिलेशनशिप में जाने के पहले थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बट जो रिलेशनशिप है शायद ये एक्सट्रीम केयरिंग हो जाते हैं, इस वजह से भी इनके जो रिलेशनशिप हैं वो थोड़ा या तो लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या तो इन्हें किसी के साथ किसी तरह का बिट्रेयल फेस करना पड़ सकता है। तो ऐसे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो आई थिंक गिव एंड टेक इक्वल होना चाहिए, मैंने ये सजेस्ट करूंगी। बट अभी देखते हैं कि जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में 2 नंबर वाले 2026 आपके लिए क्या मैसेज ले आया है। यहाँ भी ऑलरेडी एक मैसेज आ रहे हैं। सी कपल को मैं बोल सकती हूँ, जो भी लेडी हैं कपल में, वो थोड़ी डोमिनेटिंग हो सकती हैं। चाहे आप 2 नंबर हैं, आपका पार्टनर जो भी लेडी आते हैं उनके लिए मैं बोलूँगी स्पेशली ये मैसेज मिल रहा है कि वो थोड़े अथॉरिटेटिव एंड डोमिनेटिंग हो सकते हैं। आपको अपने हार्ट का बहुत ख्याल रखना है इस ईयर। मतलब आपको जो कहते हैं ना, हार्ट पेल्पिटेशन हाई हो जाना, कोई भी चीज़ सुन के वीक हो जाना, इमोशनली वीक हो जाना। तो इस कपल को मैं बोलूँगी थोड़ा सा खुद को ग्राउंडेड करके चलें एंड बी रेडी। इक्वल रहना चाहिए सारा कुछ, बुरा नहीं है, लेकिन कोई एक कपल डोमिनेट करेगा इस साल, बट रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी रहेगी। अब हम आते हैं जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है। किसी एक्स के आने से कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है यहाँ पे, तो ये फैक्टर यहाँ बन सकता है। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट से दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा मूड स्विंग हो सकता है इनका। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। बट अगर हार्डवर्क कर लिया और चीज़ों को समझ लिया तो आप भी सरवाइव कर सकते हैं। अब आते हैं जो लोग सिंगल हैं, 2 नंबर वाले। यस मैम। सिंगल वाले ऑलरेडी
अभी शायद किसी एक रिलेशनशिप से निकल के उसका बैगेज अच्छा कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो न्यू रिलेशनशिप में ये जब भी आएंगे तो जून जुलाई तक के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि वो बैगेज इनको अभी हटाना बाकी पहले है, वाले से पहले move on वाला, करना हाँ है, उसके बाद मूव ऑन डिफिकल्ट लग रहा है इनका। तो नए रिलेशनशिप में आने के पहले आई थिंक मैं इस साल इन्हें जरूर बोलूंगी कि आप अपने करियर पे फोकस करिए, आई थिंक डेट्स पे जाइए, फ्रेंडशिप करिए, एंजॉय करिए, बट ये साल आपको कमिटमेंट करने के लिए नहीं है। आप इस साल लोगों को समझें, टाइम स्पेंड करें, नहीं तो आप ट्रैप में पड़ सकते हैं या किसी स्कैम का शिकार हो सकते हैं। सो बी केयरफुल। नंबर 2, ओवरऑल बैलेंस करके चलें, इमोशंस को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट। सौरभ, Yes, अब हम ma'am. नंबर 3 की बात करेंगे, जिनका ma'am. भी मूलांक 3 है। 2026 उनके लिए कैसा जाने वाला है? आप कार्ड दो जिनका भी बर्थडे किसी भी मंथ के 3rd, 12, 21 एंड 30 डेट को होता है। यस मैम, हमारा ही टीम मेंबर है, उसका है 3 ओह, तो तो उसका मुझे देखते ये हैं। रिलेशनशिप बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, ये लव लाइफ को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे अगेन कोई एक्स के आने के वजह से चीजें थोड़ी शेकी दिख रही हैं, तो और हम जिनका एक्स ही नहीं है, अब जिनका एक्स नहीं है तो फिर उनका किसी तरह की थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, मे बी कोई फ्रेंड जिसके वजह से दोनों पार्टनर को डिस्टरबेंस हो। रिबव तो यहाँ देख पे हाँ, हमारे रिवव को यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब सौरभ, देखते हैं जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा Yes. हैं उनकी लाइफ कैसे Yes. रहने वाली है। काफी सेफगार्ड करके चलेंगे खुद को, एक शेल में पैक करके चलेंगे, अवेयर रहेंगे। लोगों के बोलने नहीं बोलने से रिलेशनशिप में इनके फर्क पड़ता है ओके इस बारी, बट मैं ये कहूंगी कि अपना कॉन्फिडेंस अपने रिलेशनशिप में ना खोएं, क्योंकि आप बिल्कुल सेफ चल रहे हैं। परफेक्ट। तो लोगों का ना सुने, अपना खुद की करें। हाँ खुद की करें, एंड ओवर थिंकिंग से बचें। ओके कम्युनिकेशन इज द की। तो अगर आपको लग रहा है कहीं पे कुछ अप एंड डाउन है, बैठें, बातें करें, सॉर्ट हो जाएंगी चीजें। ठीक है। अब हम आते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं। यस मैम। 3 नंबर, रिलेशनशिप में जो लोग हैं, किसी तरह के स्कैम में पड़ने से आप भी बचें। Okay. धोखा हो सकता है, कोई चीटिंग हो सकती है पार्टनर के थ्रू, बट आप उस पार्टनर को फिर से एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। आपको पता है कि इधर से आपके साथ चीटिंग हुई है, बट उसके फिर से आप उसके प्यार में पड़ सकते हैं और वापस से उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सोच के आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आपने एक बार धोखा खाया तो आप के लिए वो पर्सन थोड़ा सा वो शक के घेरे में आ सकता है। बैलेंस करके चलना इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंड ट्रस्ट अभी थोड़ा दिन ना करें तो बेहतर है। अब हम आते हैं सिंगल पे कि इनकी लाइफ में 3 नंबर वालों की कोई आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, स्पेशली मार्च तक। और कोई ऐसा पर्सन जो इनके घर से, इनके रिलेशन में हो, उनके साथ किसी खास फ्रेंड के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो, तो ऐसा पर्सन जो बहुत ही नर्चरिंग नेचर का हो, तो इनको कुछ अच्छा कंपेनियन कोई मिल सकता है। इनके हाई चांसेस हैं मार्च, स्पेशली मार्च के बाद। और उनके साथ अगर इमोशनल कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बट मैं ये बोलूँगी ऑलमोस्ट 1 साल आप ज़रूर लगाएं कमिटमेंट करने के लिए। इतनी जल्दी कमिटमेंट में ना करें, बट आई थिंक ये जो भी पर्सन आएगा वो इनके लिए लकी होगा। परफेक्ट। बट फिर भी कमिटमेंट पे ना पड़े इतनी जल्दी, टाइम लें अपना। तो ये 3 के लिए भी बढ़िया है। 3 के लिए ही बढ़िया है अभी तक तो यस, अभी तक तो 3 के लिए बढ़िया है। अब देखते हैं नंबर 4 के लिए। सौरभ, आप ही मुझे कार्ड दो जिनका भी बर्थडे किसी भी मंथ के 4, 13, 31 एंड 22 डेट को होता है। उनका लव लाइफ 2026। यस मैम। काफी ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट रहने वाले हैं ये लोग। इमोशनली इन्हें पता है, जो इनका नेचर होता है, प्रैक्टिकल होते हैं, स्टबन भी होते हैं अपने लोगों के लिए। तो आई थिंक कैसे लोगों को चलाना है, कैसे अपने पार्टनर को रखना है, ये इन्हें बड़े अच्छे से पता है। फुल केयर करेंगे बट पॉलिटिकली करेक्ट भी रहेंगे, तो प्रैक्टिकल अप्रोच भी रहेगी और इमोशनल भी। अब हम आते हैं जो लोग शादीशुदा हैं, उनकी लाइफ कैसी चलने वाली है 26 पे। वो बहुत अच्छी है, इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे।
एक बहुत ही स्ट्रांग हेडेड अपने रिलेशनशिप को लेके चलेंगे, फुल कमिटमेंट रहेगी, साथ देंगे एक दूसरे का, सोशली एक्टिव रहेंगे, कोई गुड न्यूज़ भी इन्हें मिल सकती है, Okay. मे बी फैमिली को बढ़ाने के लिए सोच सकते हैं आगे, तो काफ़ी अच्छा Perfect. है। अब हम देखते हैं कि 2026 में जो रिलेशनशिप में है उनके लिए 4 नंबर के लिए कैसा है। यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में थोड़ी मोनोटोनस लाइफ हो गई है। Okay. ये अपने इमोशंस से ऊब चुके हैं, तो इन्हें थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ ना ट्रैवलिंग के थ्रू कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा या तो स्पेस देने की ज़रूरत है, थोड़ा एक दूसरे को स्पेस दें, तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे थोड़ी मुझे कॉन्फ्लिक्ट दिख Okay. रही है। जो लोग रिलेशनशिप में, हो सकता है अपने पार्टनर की तबीयत को लेके परेशान हो रहे हैं, या फिर ऐसा होता है ना कि अब नहीं हो रहा मेरे से, तो वो स्टेज भी आ सकती है। Okay. एक कह सकती हूँ शायद एक ब्रेकअप की कंडीशन भी बन जाए। Oh. तो इनको थोड़ा सा चीज़ों को समझना है और अपनी Work फीलिंग्स करना को है इस पे। एक्सप्रेस करना है। कम्युनिकेशन इज द की, अगेन आई एम सेइंग इट। Okay. अब मैं आती हूँ 4 नंबर वाले जो सिंगल हैं। Yes, ma'am. ये मुझे भागते हुए दिख रहे हैं, इनको चाहिए कोई कंपेनियन फॉर श्योर, और इन्हें अपेरेंटली इनको कंपेनियन चाहिए भी, पर ये डर भी रहे हैं, कमिटमेंट से भी डर रहे हैं, इनको इनका पार्टनर भी चाहिए, इनको इनकी डेट्स भी चाहिए, और जहां भी इनको मौका मिलता है ना, ये मौका छोड़ेंगे नहीं कि अच्छा ये फ्रेंड ऐसे मिल लो, ये डेट्स ऐसे कर लो, ये सब करेंगे। डेस्परेट हो गए हैं मतलब इस बार। डेस्परेट दिख रहे हैं मुझे, लेकिन कमिटमेंट भी नहीं करना चाहते, तो एक Okay. कंफ्यूजन वाला एनवायरनमेंट बना रहेगा। मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगी कि अपने जो भी आपके पुराने एक्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनसे मिलिए, हो सकता Okay, है वहाँ इनके से रिश्ते chance वहां बने। से फिर से चांस बन Okay. जाए इस साल। Cool. Perfect. ओके, तो अब हम बात करते हैं सौरभ नंबर 5 की। Yes, तो ma'am. इनका देखते हैं 2026 लव के लिए कैसा रहेगा। जिनका Yes. भी बर्थडे किसी भी मंथ के 5th, 14 एंड 23rd डेट को होता है, 2026 काफी स्ट्रिक्ट रहने वाले हैं, और इनका अगर कोई किसी को बोल दिया कि ये मेरा अपना है ना, तो उसको लेके डोमिनेट कर सकते हैं, Okay. और जैसे कहते हैं ना, सफोकेट करें उसको, मतलब उसको आप स्पेस दीजिए, उसको फ्रीडम दीजिए। तो आप जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं या कपल हैं, मैं ज़रूर बोलूँगी कि प्लीज़ उन्हें उनका स्पेस दें, Okay. उन्हें वो फ्रीडम दें, और कम्युनिकेट करें राइट तरीके से। मुंह बना के या गुस्सा हो के बहुत मुझे दिख रहे हैं ये लोग फट गुस्सा हो रहे हैं, Okay. ये नहीं करना है इन्होंने। ठीक है। ठीक है, अब सौरभ आप एक कार्ड निकालो, जो लोग शादीशुदा हैं, मैरिड लाइफ के लिए कैसा रहेगा। Yes, ma'am. अरे वाह, नंबर 5 वाले जो भी लोगों की शादी हो चुकी है, उनके लिए काफी अच्छा टाइम है। कंसीव करने के चांसेस हैं, उनकी वाइफ को शाइन करने के चांसेस हैं, कोई फैमिली मेंबर ऐड हो सकता है, सोशली एक्टिवेट रहेंगे। इस कपल की ना बड़ी तारीफें होंगी इस साल सही। कि ओ ये बड़ा अच्छा कपल है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो मुझे ये बहुत अच्छे लेवल पे दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में जो लोग ऑलरेडी हैं उनका देखते हैं 5 नंबर वाले। रिलेशनशिप के लिए भी मैं बोल सकती हूँ कि ये भी अच्छे जोन में दिख रहे हैं मुझे, इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करते हुए दिख रहे हैं, साथ ट्रैवलिंग करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है एक साथ लिव इन में आ जाएं। अरे लिव इन में एक साथ अगर रह रहे थे, ऐसी कंडीशन भी है, तो उससे भी बात आगे बढ़ जाए, मतलब कमिटमेंट के भी चांसेस। परफेक्ट। तो रिलेशनशिप वालों के लिए भी गुड। आप देखते हैं जो लोग सिंगल हैं उनकी आई थिंक मुझे लाइफ लगता है ये वाला जो पार्ट है ना, लोगों को मतलब सिंगल वाले के लिए अगेन जो आपका डाउट था वो आ गया। क्या जो लोग सिंगल है ना, वो ऑलरेडी अपने पुराने जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस, लव एक्सपीरियंस से इतना ज्यादा पैक्ड है कि वो अभी नए रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं ट्रैवलिंग, वो चाह रहे हैं एंजॉय, वो कमिटमेंट में नहीं पड़ना चाह रहे हैं। एटलीस्ट इनको अक्टूबर तक सीरियस होना भी नहीं चाहिए। ओके अक्टूबर यानी एंड ऑफ द ईयर, तब जाके कहीं सोचना शुरू करें, क्योंकि इनका करियर इस ईयर काफी अच्छा जाने वाला है अगर ये फोकस्ड रहते हैं तो इन्हें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। अचानक से हो जाता है अगस्त में इन्हें कोई नॉक करे, ओके एंड रैंडम, ठीक है, जो इनको लगेगा कि यस यही तो मैं ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था, थ्रू ट्रैवलिंग ऑल्सो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो या डेट्स करें, एंजॉय करें, बट अभी इनको मजा आ रहा है तो इनको एंजॉय करने देते हैं इनका फेज। परफेक्ट। अब आते हैं नंबर 6 पे। यस मैम।
तो नंबर 6 जिनका भी बर्थडे किसी भी मंथ के 6, 15 एंड 24 डेट को होता है, उनके लिए 2026 लव लाइफ। रिलेशनशिप, लव लाइफ कैसी Yes, रहेगी? ma'am. सौरभ एक कार्ड दीजिए। ठीक है, नंबर 6 वालों के लिए। अगेन मैसेज आ गया, इमोशन। इनका इमोशन काफी ज्यादा अप एंड डाउन रहने वाला है। Okay. हालांकि कोई न्यू पर्सन इनकी लाइफ में आ सकता है, अभी देखते हैं हम बाकी क्या है, लेकिन ओवरऑल जो है एक होप दिख रही है। इनके ड्रीम्स फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए भी दिख रहे हैं। तो Okay. इमोशंस को कंट्रोल करें, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लें। ठीक जो है। लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में मैं देख रही हूँ थोड़ा एक्शन हो सकता है। जो पर्सन है, आई मीन जो कपल है, वो एक दूसरे को टाइम ना दे पाए, और या वर्क प्रेशर के वजह से थोड़ी फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं। हालांकि लॉयल्टी रहेगी एक दूसरे के लिए, बट दूसरों की बातों में भी आ सकते हैं और आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। तो कपल्स को मैं बोलूँगी थोड़ा ध्यान से आगे बढ़े। यस मैम। सौरभ, जो लोग रिलेशनशिप में हैं 6 नंबर वाले, उनके लिए अगर देखें, उनके लिए भी डिफिकल्ट टाइम है, क्योंकि उनका फोकस अपने काम पे बहुत ज़्यादा रहेगा। तो हो सकता है वो अपने पार्टनर को टाइम ना दे पाए। Okay. इस वजह से झगड़े हो सकते हैं। प्लस अपने पार्टनर की हेल्थ को लेके भी इनको अवेयर रहना है। मूड स्विंग्स बहुत हो सकते हैं, या एक पर्सन को ऐसा लग सकता है कि आपने अपनी पूरी लाइफ जो है आप मेरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, ऐसे वाले जो जोन आते हैं ना, वो हो सकते हैं। बट मैं इनके पार्टनर को भी कहना चाहूंगी कि प्लीज इन्हें काम करने दें, क्योंकि इनके काम की ग्रोथ अच्छी जा रही है। Okay. और ये साल वर्क के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Perfect. बट ओवरऑल ये रिलेशनशिप में चलेगा, अच्छा बट अप एंड डाउन रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। अब हम आते हैं जो लोग सिंगल हैं, यस मैम। उनकी लव लाइफ का क्या सिनारियो है। अप्रैल के बाद चांसेस हैं, मार्च अप्रैल के बाद, कि कोई इनकी लाइफ में आ जाए। और ये अभी ना थोड़ा हीलिंग मोड में चल रहे हैं। पुराने क्वार्ड्स ही अभी डिस्कनेक्ट ही नहीं कर पाए हैं। तो इनका हीलिंग मोड ओवर होगा, फिर ये किसी के बारे में सोचेंगे। बट इनको चाहिए कि ये अपने पुराने पैटर्न से जो लोग जा चुके हैं उनको अब हटा के नई शुरुआत करें। जैसे ही ये रेडी होंगे, इनकी लाइफ में लोग बैठे हुए हैं आने के लिए। Okay. तो या परफेक्ट। तो अब हम आते हैं नंबर 7। सौरभ, हमारी मैनेजर ईशा का भी 7 नंबर है। हाँ, वो इधर ही बैठे हैं, सुन भी रहे हैं। वो इसलिए बैठे हुए हैं कि मेरा नंबर आएगा तो। चलो ईशा, देखते हैं। यस मैम। तो जिनका भी बर्थडे किसी भी मंथ के 7, 16 एंड 25 डेट को होता है, आप कार्ड निकालिए सौरभ। Okay. 2026 लव लाइफ उनकी। फरवरी में कोई नॉक कर सकता है, एंड जो भी प्लानिंग करके ये चल रहे हैं उनकी प्लानिंग फुलफिल होगी। बट रिलेशनशिप में आने से ये खुद डर रहे हैं। और जो लोग इनके साथ हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, वो प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि खुद को रेडी करना इंपॉर्टेंट है इन्हें। Okay. और ये दूसरों की बातों में ज़्यादा फंस रहे हैं। तो एक्सप्लोर करना है तो एक्सप्लोर करने में कुछ नहीं है, बट ओवरऑल प्लानिंग के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, तो लव लाइफ ओके है। अब मैं देखती हूँ जो कपल हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। कपल का पूरा ध्यान अपनी स्टेबिलिटी पे रहेगा, मनी पे रहेगा, और फैमिली को आगे करने के लिए रहेगा। कपल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल सकती हूँ गुड। बट घर का कोई एक पर्सन है जिसकी वजह से जो कपल है ना, वो काफ़ी परेशान हो सकता है। तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, बट मुझे फिर भी स्टेबिलिटी दिख रही है। एंड अपेरेंटली किस्मत भी इनका साथ दे रही है। Okay. तो इनकी चीज़ें जो ये सोच रहे थे कि ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ये करेंगे, तो इनका पूरा अपने घर को चेंज करने का या उसको रेनोवेट करने का, या घर को आगे फैमिली के लिए वो स्ट्रक्चर पे जो चल रहे हैं वो सही चल रहे हैं। सही। अब हम आते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस मुझे दिख रहा है। मार्च, स्पेशली मार्च मैसेज है कि उन्हें अपने रिलेशनशिप को लेके काफ़ी अलर्ट रहना है। हो सकता है हर्ट हो जाए वो बहुत ज़्यादा, ब्रेकअप्स के भी चांसेस बनते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि कम्युनिकेट करें, समझें और थोड़ा खुद को रेडी करें
सी इनकी एनर्जी ना बड़ी ही लकी होती है। यस ये दूसरों की लाइफ में लक फैक्टर, खुद भी लकी होते हैं और दूसरों की लाइफ को भी चमकाते हैं। तो इन लोगों को हमेशा चाहिए कि अपनी एनर्जी राइट जगह चैनलाइज करें। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। मुझे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में ओके स्पेशली कोई बात चुप सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं जो लोग सिंगल हैं। यस उनकी लाइफ में कोई आ सकता है। थोड़ा डिफिकल्ट है इस साल जो उनको मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट मिलना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मज़ा नहीं आएगा। डेट्स करेंगे, एंजॉय करेंगे, बट उनको फील नहीं आएगी। ओके मे बी अप्रैल में थोड़ा चांसेस रहेंगे कोई खास पर्सन उन्हें मिले, या फिर ये अपनी एज से थोड़े ज़्यादा बड़े लोगों के साथ स्टेबल हो सकते हैं। ओके या तो थोड़े बड़े या तो थोड़े ज़्यादा छोटे, तो ऐसी चांसेस बनती हैं। लेकिन ये ईयर मुझे सिंगल वालों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। तो आई थिंक आप फोकस करें अपने काम पे। यस मैम तो सौरभ, अब फाइनली इस ईयर के एनिमी नंबर की बात करते हैं, Yes. यानी नंबर 8 की। यस मैम लेकिन ये साल उनका भी है क्योंकि 26 में भी 8 है। यस मैम तो देखते हैं जिनका भी बर्थडे किसी भी मंथ के 8, 17 एंड 26 डेट को Yes, होता ma'am. है, उनके लिए 26 लव लाइफ कैसी रहने वाली है। Yes, ma'am. आप निकालो सर। ये तो उठा ही नहीं पा रहा मैं। ये लवर्स कार्ड आ गया। तो इनके लिए, इनके लव रिलेशनशिप के लिए काफी अच्छा टाइम दिख रहा है, स्पेशली जून के बाद। ओके मतलब आई थिंक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, डिवाइन ब्लेसिंग्स रहेगी पार्टनर के लिए। बट अभी हम देखते हैं कि जो कपल है उनके Yes, लिए ma'am. कैसा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा मिलके घर को कैसे आगे बढ़ाना है, फैमिली को कैसे लेके चलना है, बड़े ही ब्यूटीफुली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे एक दूसरे के लिए, फैमिली के लिए, मिलके आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड कार्ड। ओके अब मैं देख रही हूँ स्पेशली मार्च के बाद इनका टाइम और फ्लरिश होगा, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और मैं तो कहूँगी अगर आप बातचीत नहीं करते हैं तो करना शुरू करें प्रॉपर, तो और भी रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। ओके आप सिंगल को अब हम देखते हैं रिलेशनशिप में जो लोग Yes, ऑलरेडी हैं। इनकी लाइफ में इनको थोड़ा अपना एंगर कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके एवरीथिंग इज गुड, सोच समझ के चल रहे हैं, लेकिन थोड़े इनसिक्योर दिख रहे हैं मे बी अपने लोगों के लिए, अपने पार्टनर के लिए। और अग्रेशन इनका काफ़ी हाई हो रहा है, तो हो सकता है कि जोश में कुछ ऐसा बोल दें जो सामने वाले को लग जाए। और एक अलग सी इनसिक्योरिटी, पॉजिटिवनेस है, तो उसको हटाएं। नहीं तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख रही है। ओके तो यहाँ थोड़ा ध्यान से चलने की जरूरत है। Yes, ma'am. जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई आ सकता है। यस, बिल्कुल आ सकता है, सही स्पेशली अप्रैल के बाद। लेकिन ये थोड़े चूजी रहेंगे क्योंकि कहीं ना ये किसी रिलेशनशिप में हाँ बोलने से ना 10 बार ही सोचते हैं। इनको लगता है कि ये मेरे टाइप का पर्सन है या नहीं है, और ये जल्दी मूव ऑन भी कर जाते हैं। ये बोलते भी नहीं है कि इनको क्या बुरा लग गया है। तो आ तो सकता है, और जो भी पर्सन आएगा वो टैलेंटेड भी रहेगा। ओके बट इनका टेक रहेगा कि वो इस चीज़ को या अपने पार्टनर को बट ये नंबर 8 वालों को ध्यान देना है कि वो उसे एक्सेप्ट करते हैं या फिर लाइन में लगा के रखते हैं। सो ठीक है, अब हम आते हैं फाइनली नंबर 9 के बारे Yes, में। ma'am. तो जिनका भी बर्थडे किसी भी मंथ के 9, 18 एंड 27 डेट को होता है, 2026 लव रिलेशनशिप यस मैम कैसी रहेगी। यस हेराफेंट कार्ड। पहले तो मैं ये बोलूंगी कि कोई कमिटमेंट हो सकती है, सेरेमनी हो सकती है, शादी भी फिक्स्ड हो सकती है मई के बाद। लेकिन बिट्रेयल भी मिल सकता है, इनको किसी अपनों से धोखा भी खा सकते हैं। ओके इवन बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेटिव एंड अप एंड डाउन वाला ईयर इनके लिए रहेगा, क्योंकि कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं, तो डिवोर्स जैसी सिचुएशन भी बन सकती है। अब हम देखते हैं कि कपल के लिए ये ईयर कैसा रहेगा। तो सौरभ, कपल के लिए मैं बोलूंगी कि किसी तरह की चीटिंग हो सकती है आपके साथ, या कोई आपके कान भर सकता है। तो स्ट्रेट बात करें और चीज़ों को क्लियर करें। अगर आपने स्पेशली मई में अगर आपने किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया तो आप धोखा खा सकते हैं। ओके
थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व बिल्कुल ना होने दें। आप जो भी कपल हैं आपस में बैठ के इसको सॉर्ट करें। अगर कर लिया तो सितंबर तक वापस से आपकी लाइफ ठीक है। स्मूथ हो जाएगी। हम्म। अब मैं आती हूँ जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप Yes, में ma'am. हैं। रिलेशनशिप में जो है उनके लिए वो समझ रहे हैं चीज़ों को, मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में ना जॉय नहीं है। उनकी लाइफ में थोड़ा सैडनेस है या बड़ी ही कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मैच्योरिटी है। Okay. तो उन्हें थोड़ा सा यंग वाइब लाने की ज़रूरत है लाइफ में। इंटीमेसी नहीं है तो थोड़ा सा इंजॉय करना है। Okay. तो बैलेंस करना यहाँ भी ज़रूरी है, क्योंकि वो जो भी रिलेशनशिप में वो अपने रिलेशन से थोड़ा ज़्यादा ओल्ड वाली वाइब दे रहे हैं। Okay. तो उसको यहाँ ठीक करना है। अब जो लोग सिंगल Single, हैं yes. उनकी लाइफ में कोई आएगा या क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा स्लो रहेगा उनका Okay. सिनारियो। फेब में हो सकता है कि उनका कहीं लगे कि हाँ यहाँ बात बन रही है, बट उसमें भी वो टाइम ले, और बेहतर है कि वो टाइम ले। या ना पड़े वो किसी कमिटमेंट में इस साल, फोकस करें अपने काम पे तो ज़्यादा बेहतर है। डेट्स करें, फ्रेंडशिप करें, बट तुरंत कमिट ना करें, अपना टाइम लें। Perfect. तो ये सौरभ, ये था हमारा Yes, 1 to 9 लव लाइफ। Yes. आई होप कि ये लोगों को पसंद आया हो और लोग इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को प्लान करें। और ज़रूर मैं ये बोलूँगी, लव लाइफ का एक ही मंत्र है, केयर, लव, इमोशन तो सब होता ही है, बट आई थिंक क्लियर कम्युनिकेशन। Yes, ma'am. किसी थर्ड पर्सन को आने ना दें, आए, लेकिन अगर कोई आपसे कह रहा है तो आई थिंक आप खुद डायरेक्ट बात करें तो सारी चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं। दैट्स इट। Perfect.